दरअसल सिगरेट वो पीते जरूर थे, लेकिन हर एक के यहाँ से सिगरेट नहीं खरीदते थे। मुझसे कहते तुम कहीं से सिगरेट मत लाना, अत्तो पान वाले से सिगरेट लाना। यह अत्तो पान वाला रांगे राघव का बचपन का सहपाठी था और आगे तक रहा। रांगे राघव सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक लिखा करते थे उपन्यास और कहानियां। उस समय किसी को भी ये इजाजत नहीं थी कि रांगे राघव के घर पर जाए। ये इजाजत सिर्फ अत्तो पान वाले को थी। वो 8 से 9 के बीच में 3-4 पैकेट सिगरेट के लेकर पहुंचाया कर। यह अत्तो पान वाले का रोज का दैनिक जीवन था। हम में से कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, न जाता था न आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर के पीछे, यानी आप समझ लीजिए मैं गोकुलपुरा कंस गेट में रहता हूँ। कंस गेट ऐतिहासिक जगह है। कहा जाता है कि ये कृष्ण के जमाने का ही द्वार है। हालांकि फाटक वाटक लकड़ी का फाटक वाटक कुछ नहीं है, केवल गेट बना हुआ है और उसकी दीवारें जो 4-4 फीट चौड़ी हैं, जो ककैया ईंटों से बनी हुई है। उसी से लगा हुआ मेरा घर। तो वहां से एक नाला बहता है। उस नाले के एक तरफ हरिजनों की बस्ती है। हरिजन वहां पर मैला ढोने के लिए आया करती थी। एक दुर्गा जमादारनी, वो आती थी और मैला ढो करके कंस गेट के जितने भी घर थे वो उसी के पास थे। लेकिन रिश्ते में कुछ अजब सी एक रूप थी। मैं उससे भाभी कहता था, वो मुझसे लाला जी कहती थी, पिताजी से पिताजी कहती थी, चाचा जी कहती थी। ये संबंध थे, यानी छूत अछूत की बात अलग है, लेकिन ये संबंध बने हुए थे। तो एक दिन दुर्गा का पति जिम्मा, वो कुछ करता धरता नहीं था, शराब पी करके मस्त बैठा है, वो मर गया। अब जुम्मा के मरने की खबर गोकुलपुरा में फैली। अरे अब क्या हुआ दुर्गा का, अब अकेली रह जाएगी, कैसे करेगी सब काम। तो दुर्गा ने 13वीं की। अब आप समझिए 13वीं, और उसने जो है निमंत्रण जो है कंस गेट के सभी को दिया, लोगों को दिया जहां वो कमाने जाती थी। अब हम लोग भी परेशान, ये निमंत्रण आया है। तो उसने कहा कि आप जरूर आइए, आपके लिए अलग इंतजाम किया है। वहीं कंस गेट में होली का एक मैदान है, उस मैदान में पंडाल लगा हुआ था और हिंदू हलवाई था। और हम लोगों से दुर्गा कह गई थी कि तुम सब बच्चे जो है परोसाई करना। तो हम सब परोसाई के लिए तैयार थे। और बाकी उसने अपनी तरफ अपनी बस्ती में 150 करीब जमादारों को इकट्ठा किया, उनकी दावत में बुलाया। और इस प्रकार से मेरे ख्याल से करीब 300 आदमियों की दावत हुई। और उस समय कानूनन ये था कि 50 से ज़्यादा आदमियों को आप नहीं खाना खिला सकते। ये उस समय का नियम था। अगर आपने ऐसा किया तो आपका चालान कर दिया जाएगा, आपके फाइन भी हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या आपको जेल भी हो सकता है। हमारे गोकुलपुरा के नीचे घटिया नाम कहलाता था, घटिया चौकी, वहाँ पुलिस चौकी थी। वहाँ पुलिस चौकी में सब इंस्पेक्टर को मालूम हुआ कि ये तो हो रहा है, तो अपने 3-4 सिपाहियों को लेकर के वो आ गया। इधर हम लोगों की दावत चल रही थी, उधर दुर्गा को मालूम पड़ा कि कुछ सिपाही आए हैं, तो लठ लेकर के वो वहाँ आ गए। सिपाहियों ने कहा कि तेरे यहाँ के लोग हैं, सब तेरे बुलाए हुए लोग हैं। उन्हें हाँ, मैंने इनको निमंत्रण दिया है और मेरा यहाँ खाएंगे। वो बोले कि तुझे मालूम नहीं है 50 से ज़्यादा लोग नहीं खा सकते। बोलने के मैं इन बातों को नहीं जानती, कानून क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने पति की बरसी जरूर जोरदार करना चाहती थी, इसलिए मैंने सबको न्योता दे दिया। उन्होंने कहा सब अब तुम तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। उन्हें किसकी मजाल है जो मुझे यहाँ से उठा के भेजा, और लठ लेकर के सामने खड़ी हो गई। और कोई भी हमसे कहा कोई भी नहीं उठेगा, आप सब खाना खाएंगे और कोई नहीं जाएगा यहाँ से। और वो डट गई लठ लेकर। पुलिस वाले देखते रह गए कि ये औरत है या सचमुच दुर्गा है, काली है, ये तो हमको मारने के लिए तैयार हो। तो बोला ये तुम्हारा ठीक नहीं है। उन्हें ठीक भी कुछ नहीं है, आपको खाना है तो आप भी बैठ जाओ और खा करके आराम से चले जाओ।
और यहाँ कोई गड़बड़ी आपने की किसी को पकड़ने की या खाना रोकने की या मुझे पकड़ने की, तो ये लठ चल जाएंगे और यहाँ पर खून की नदियां बह जाएगी। तुम क्या समझ रहे हो? अब वो सिपाही मजबूरन साले खा के चले गए। दूसरे दिन ये बात जो है अखबार में छपी। अब वो अखबार में छपी तो रांगे राहुल ने अखबार पढ़ा, मुझे बड़ा आकर्षण लगा इसमें न्यूज में, तो वो बोले कि इससे मिलना चाहिए, कौन सी बहादुर औरत है। अब वो दूसरे तीसरे दिन चले आए मेरे पास, मेरे घर, और मेरे पिताजी से बोले कुंदन कहाँ है? उन्हें कहा वो अपने कमरे में बुला दीजिए। उन्होंने मुझे आजाद, कुंदन जो आचार्य जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे। मैंने जंगले से झांक के देखा तो सचमुच खड़े हुए थे, और मैं नीचे उतरा तैयार होकर, मेरे कंधे पर हाथ डाल करके मुझे घसीटते हुए गली के पार ले गए। मैंने कहाँ ले जा रहे हो? उन्हें मुझे तू दुर्गा से मिल। मैं दुर्गा से मिलने आया हूँ। अब आप सोचिए, मैं ब्राह्मण, कंजर्वेटिव ब्राह्मण, मेरे पिताजी बड़े कंजर्वेटिव थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हिंसा उन्होंने मेरा इंटरव्यू में उसी हिंसा की वजह से सब कर खत्म करा दिया था पढ़ना। तो अब और गली सब ब्राह्मणों की गली जाए, तब उसमें ब्राह्मण लोग थे, और मैंने कहा इन्हें गली वहां तक ले जाऊंगा तो गली वाले देखेंगे, वो सब क्या कहेंगे कि ये भैया क्या है। मैंने उनको वहाँ खड़ा किया, बोला अच्छा तो पहले क्या उससे कि मैं मिलना चाहूँ। अब उनकी बात कौन टाल सकता था? इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि उनकी बात को टाल जाए, मेरी तो बिल्कुल ही नहीं थी। फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं दुर्गा के पास पहुंचा। खटिया पर बैठी हुई थी वो। मैंने कहा दुर्गा भाभी, उन्हें हलाला दी, मैंने आपसे एक सज्जन मिलने आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सज्जन मुझसे मिलने आए? यहाँ आए? मैंने हाँ तुम्हारे पास ही आएंगे, तुम्हारे घर में ही है। उन्हें अरे लाला जी ये क्या कहते? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ कैसे नहीं, सब कुछ है तेरे पास, जो है वही सी। पता नहीं कहाँ से वो कप ले आई किसी के यहाँ से मांग करके, साफ सुथरे कप और प्लेट एक साफ सुथरी, और उसे बिस्तर पे खटिया पे चादर बिछा दी। हम बोले, मैंने कहा आचार्य यही दुर्गा है। वो उस समय तक साड़ी भी बदल ली उसने और कपड़े वपड़े सब बदल कर सामने खड़ी हो गई, सुंदर तो थी। अब बोले अच्छा देखने में तो ऐसी नहीं लगती। मैंने कहा यार ये लठैत है और बड़ी तगड़ी लठैत है। बोले अच्छा। अब मैं क्या कहूँ। अब उससे बात करने लगे, दुर्गा बता क्या हुआ उसने। तो उसने सारी कहानी सुनाई, ये हुआ। तो शाबाश, तूने एक मिसाल पेश कर दी, मैं तुझसे बहुत प्रभावित हूँ। और बोल क्या चाहिए तुझे? उन्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाय पी, आप पी लेंगे ना मेरे घर की चाय? उन्हें क्यों नहीं पीऊंगा, जब मैं तेरे घर आया हूँ, तेरा मेहमान हूँ, तो चाय भी पीऊंगा। वो 2 कप चाय ले। अब मैं बड़ा परेशान, पशु पेश में पड़ा, मैं चाय पीऊं यहाँ? अब बस्ती वाले क्या कहेंगे क्या नहीं, मुझे तो ये चिंता सता रही थी कि बस्ती में कहीं तूफान न मच जा कल। लेकिन कुछ नहीं, चाय पी। मैं थोड़ी देर तक देखता रहा, अरे ठंडी हो जाएगी पीना। मजबूरी में मुझे भी वो चाय पीनी पड़ी। जब चाय पी ली मैंने तो बोले अच्छा चल, तो 100 का नोट निकाल करके दुर्गा के हाथ में, ये क्या, ये मैं लेती बाबूजी। नहीं तो लेना पड़ा। बोले बाबूजी मैं किसी सूरत में नहीं लूंगी, आप मुझे शर्मिंदा न करें, हाथ जोड़ के और पैर छू करके आगे रहोगे, आपकी प्रार्थना करती हूँ सुबह। ये जिद करते रहे, वो भी जिद्दी ये भी जिद्दी। अब वो नोट लिया ही नहीं दुर्गा ने, हार करके इन्होंने अपनी जेब में रखा और उसको प्रणाम करके चलते आए। अच्छा तू जा घर, मैं जा रहा हूँ। अब मैं घर आया, अब पिताजी बोले कहाँ गया था? कहाँ ले? मैंने वो दुर्गा के मिलने आए थे, वो जो दावत में लटवट से। तू भी गया था? मैंने हाँ मैं भी गया था। अरे तू भ्रष्ट हो गया। मैंने कोई भ्रष्ट नहीं है, इसमें क्या है, वो आखिर इंसान ही है, कोई वो है, वो सब साफ सुथरी अच्छे भले कपड़े पहन के आई थे, प्याले लाई जाने कहाँ से, उसने चाय पिलाई उसको। खैर वो बात तो पिताजी भी मान गए थे। बाद में मुझे पता लगा कि वैर में श्रवण कुमार जी हैं, वो भी आचार्य जी के नजदीक हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह की एक वीरांगना यहाँ बैर और डीग के बीच में गांव में थी, उसका भी ऐसा ही रूप था, वो भी वीरांगना जैसी थी वो था। तो इन दोनों का, दुर्गा का उस वीरांगना को मिला करके एक कहानी लिखी, और वो कहानी थी गदल। उस कहानी का नाम था गदल, जो हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती, ऐसी कहानी लिखी। वो कहानी
और एमए के कोर्स में भी थी। तो ये था उनका रूप कि वो जो है शोषित, पीड़ित, भुखमरी और जो भी है गरीबी, इन सब के खिलाफ लड़ते थे, अंधविश्वास इनके खिलाफ लड़ते थे। तो ये उनका एक, आप इसे संकीपन कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये उनका एक रूप था जो चला था।